नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बहुत ही गमनाक और बहुत ही अफसोसनाक खबर आपको दी जा रही है कि बालाशोर के ऐसे रहनुमा जो तमाम मुसलमानों के रहनुमा माने जाते थे और बालाशोर के सुनहट में जो है शहर काजी के छोटे भाई हाफिज़ व कारी अलहाज ग़ुलाम गौस साहब जो ख़तीब व इमाम बालाशोर के ईदगाह मस्जिद के रह चुके हैं, बालाशोर के सुनहट मदरसा के मुदर्रिस थे और तमाम ऐसे मुद्दा पे जब इस्लाम की बात आती थी, दीन की बात आती थी, तो लोग जब बालाशोर में अगर किसी को रुजू करते थे तो ग़ुलाम गौस साहब के पास सीधे आते थे। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रात को जो है अचानक उनके दिल के दौरा पड़ने पर जो है वो जो है इस दार फ़ानी से कूच कर गए। आइए, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस गमनाक खबर सुनते ही पहुँचे हैं। हाफिज़ तौहीद साहब हमारे साथ हैं जो हमेशा से ग़ुलाम गौस साहब के साथ रहे हैं और जो है हर वक्त मशवरा लेते रहते थे। आज जो है ये खबर सुनते ही किस तरह का महसूस हो रहा है, क्योंकि जब भी आपको मशवरा की ज़रूरत पड़ती थी आप ग़ुलाम गौस साहब का जो है रब्ता करते थे और आज जो है खबर मिली कि ग़ुलाम गौस साहब नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है। कल इशा से पहले मेरी बातचीत हुई उनसे और रात के 2:16 में कामिल साहब का फ़ोन गाया। जैसे ही मुझे मिली, मतलब जैसे खबर मिली कामिल भाई, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि क्या पढ़ूँगा, मेरा पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे बहुत सब्र व तहम्मुल के साथ उठा और फ़ौरन 2:22 या 23 के अंदर मैं आके हज़रत के पास पहुंचा। देखने की गमनाक खबर मुझे बहुत ही अफसोस में क्या बताऊं, पूरे अवाम जानते। मैं बालाशोर शहर के नायब काज़ी शरअ भी थे और मैं उनसे हर वक्त सलाह परामर्श शहरी एतबार से करते थे और जो भी हम लोग हिलाल कमेटी के ताल्लुक़ जो भी बात हो, हमारे कसाम मौला मस्जिद में हम और हाफिज़ सैयद ग़ुलाम गौस साहब बैठ के फ़ैसला लेते थे और फ़ैसला को तमाम आवाम के सामने ज़ाहिर करते थे। इसके बाद मैं क्या करूँगा और क्या मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं किसके शाना बशाना लेकर इस शहर के तमाम खुराफात तमाम और गैर मज़हबी काम जो है उसको किस तरह रद्द किया जाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह नेअमल बदल अता फरमाए। तो वाकई अल्लाह जो है ये तो हकीकत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये हकीकत है और वो हकीकत का जो है आज ये सामना हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही गमनाक खबर है, क्योंकि इतने कम उम्र में और इस दार फ़ानी से कूच कर जाना कहीं ना कहीं दुख की जो है घड़ी है। बालाशोर नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा इस खबर से जो है गमनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बार नहीं कई बार हज, कई बार उम्रा कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात जो है सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ के नायब जो है सदर मुदर्रिस हैं, तो उनसे पूछेंगे कि हज़रत आपका इसमें गिरा। मैं फ़कीर अकीलुर रहमान मुजाहिदी रज़वी हूँ और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ग़ुलाम गौस जो इस बालाशोर के बाशिंदे थे, जामियातुस सिद्दीक़ के बहुत अहम जो है ख़ादिम भी रह चुके हैं। हज़रत की ताउन व इमदाद जामियातुस सिद्दीक़ में काफ़ी जो है हुई है। आज जामियातुस सिद्दीक़ के तमाम तलबा, तमाम असातिज़ा हज़रत के इस मौत पर जो है अफसोस जता रहे हैं और हम सब के सब जो हैं गमज़दा हैं, हमारे दिल जो है रो रहे हैं। मगर जो कानून इलाही है उस पर तो सबको राज़ी रहना है। मौत सबको एक न एक दिन आनी है, मगर कुछ मौत ऐसी होती है जो याद इंसान को जो है वो मौत भुला नहीं पाती है। इंसान के दिलो दिमाग में उनकी ज़िंदगी, उनके सुबह शाम, बालासर का बच्चा यहाँ तक के उलमा जानते हैं, समझते हैं कि हज़रत की ज़ात, उनकी शख्सियत किस तरह थी। हर दीनी काम में जो है हज़रत सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हिलाल कमेटी के जो है एक ख़ास रुकन थे, नायब काज़ी शरअ हज़रत के साथ में जो ये ख़िताब था। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुन्नियत को एक करने के लिए आप तो जानते हैं कि उड़ीसा में जो है जो कुछ माहौल फितना वगैरह चल रहा था, उन तमाम फितनों के सद्देबाब के लिए हज़रत का जो अहम रोल रहा।
हर चीज़ में हज़रत जो है आगे बढ़ चढ़ कर जो है रसूलुल्लाह के दीन के लिए काम किए। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ यही है कि हज़रत का नीमल बदल अता फ़रमाए बालासर के बाशिंदों को, और साथ ही साथ हज़रत के दर्जात को अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वाकई जो है हज़रत की जो है जिस तरह जब मैयत की खबर जब शहरवासियों को मिली तो शहरवासी बेचैन से हो उठे और तमाम सुनहट के लोग जो है इकट्ठा हुए। उसमें सुनहट के बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ कामिल भाई हैं जो बड़े आस्ताना के साबिक सदर भी हैं और सुनहट में एक्टिव रहते हैं, और ख़ासकर काजी साहब के घर से जो है उनकी ज़्यादातर ताल्लुकात है। तो उनसे पूछेंगे कि कामिल भाई, जैसे ही मैयत की खबर आपने ही तमाम लोगों को जानकारी दी, जिस तरह तौहीद हाफिज़ साहब कह रहे थे, तो ये कितना उम्र होगा हज़रत की, किस तरह उम्र रही होगी? 55 के ऊपर। सैयद साहब की उम्र लगभग 55 साल की होगी, और रात के 1:40 में जो है इनका सैयद नसीम भाई जो है वो फ़ोन किए जो अब घर तुरंत आइए। तो मैं घर आ गया। पहुँचने के बाद में देख रहा हूँ, और उनके साथ में भी थे अब्दुल जाहिद भाई जो है वो भी आए। हम लोग दो पहुँचने के बाद देखेंगे उनका जो है। पहले से कोई तबीयत ख़राब थी क्या? पहले से कोई तबीयत वगैरह ख़राब? नहीं, रात के 12 बजे करीब जो है मेरे घर के पास से आए। मेरे भैया से मुलाकात करके रास्ते में बात कर रहे थे, मैं देखा उनको। रात के 12 बजे आए। उसके बाद रात के 1:40 में फ़ोन आया कि इस तरह से आप घर आइए, जो है इस तरह से कुछ परेशानी है। तो हम आके देखने के बाद तो नमाज जनाजा जिस तरह के किस वक्त तय की गई है नमाज जनाजा, क्योंकि शहरवासी मुंतज़िर हैं कि नमाज जनाजा किस वक्त की जाएगी? आज जो है कदम रसूल मैदान में 2 बजे का मुकद्दर किया गया है नमाज जनाजा के लिए। नमाज जनाजा कौन पढ़ाएंगे और किस तरह की तय हुई है? नमाज जनाजा कदम रसूल मैदान में 2 बजे होगी इंशाअल्लाह। हाफिज़ इसहाक साहब शेख साहिब मस्जिद के इमाम साहब नमाज अदा कर पढ़ाएंगे। और ये मतलब तदफीन जो है कहाँ की जाएगी? तदफीन उनके जो जद्द आला गुलाम गौस कादिर रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत में है, उन्हीं के आस्थाना के कुर्ब में उनको तदफीन की जाएगी। तो नाज़रीन, बहुत ही गमनाक और दर्दनाक जो है अफसोसनाक खबर जो है ये थी कि हज़रत सैयद हाफिज़ व कारी ग़ुलाम गौस साहब इस दुनिया से जो है कूच कर गए, अपने हकीकी मालिक से जा मिले हैं। और ये खबर मिलते ही पूरे बालाशोर नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा जो है गम में छा गया, क्योंकि वो जो है मतलब नायब शरा भी रह चुके हैं और बाकायदा मतलब जो है हर तरह से दीनी खिदमात को अंजाम देने में और दीनी जो है माहौल को पैदा करने में बालाशोर में एकजा थे, और बहुत ही कोशिश करते थे कि किस तरह तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर सही ढंग से नबी की सुन्नत पर चलकर जो है सुन्नियत पे चलकर जो है दीन के राह पे चलने का जो है कोशिश करें। इस तरह की उनकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, और हम भी दुआ करेंगे और आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आप सबों से गुजारिश रहेगी कि दिन के 2 बजे बालाशोर के कदम रसूल बालाशोर के दरगाह मैदान में जो है बाकायदा तौर पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आप लोग जनाजा में ज़रूर शिरकत करें। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी तर्जुमान न्यूज़ टाइम बालाशोर उड़ीसा।